नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरकेजीएस एकेडमी पर। आरकेजीएस एकेडमी चैनल को सर्च करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड आपको कराता रहूँगा, चाहे वो आईएएस लेवल से लेकर के पीसीएस, आरओ, स्टेट वाइज जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपीपीएससी हो या अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो, और जो वनडे लेवल के एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी लाभदायक होते हैं। फिलहाल आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक मुद्दा लेकर के, और एक कोई नया मुद्दा नहीं है। इस पे कई दशकों से वैज्ञानिकों के बीच इस पे विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन इस समय ये समस्या, इस पर विचार विमर्श काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। इसकी गंभीरता हमारे सामने हम लोग देख रहे हैं, और जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। इस समय जिस गर्मी का सामना हम लोग कर रहे हैं, और जो टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जा रहा है उत्तर भारत में, खासकर दिल्ली में, राजस्थान वगैरह में, तो इसका कारण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इस कारण का निदान कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा किया जाएगा, और इससे होने वाली क्या समस्याएं हो सकती हैं फिजिकली, मेंटली वगैरह, इस पे 4-5 मिनट के वीडियो में चर्चा किया जाएगा। उससे बचाव के जो उपाय हैं, क्या कर सकते हैं हम। तो फिलहाल इस समय जिस गर्मी का सामना हम लोग कर रहे हैं, तो उसके मूल में उसका कारण मानव ही है, क्योंकि मानव ने अपने भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए भौतिक साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया, और तमाम तरह के वाहन हैं। और बाकी हम देखते हैं और ऊंचे लेवल पे जाएं तो रॉकेट हो गए, अंतरिक्षयान हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके वायुयान हो गए, जिनके प्रयोग ने इस वातावरण की गर्मी में योगदान दिया है। योगदान मिलने इन्हीं का है और कुछ नहीं है। और जिस बर्बरता के साथ हमने पेड़ पौधों को काटा है, चाहे वो हाईवे बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, या मिल फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए, उतनी तेज़ी के साथ हमने पेड़ों का वृक्षारोपण नहीं कर पाए हैं, जिसका परिणाम ये ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने है, जिसको वैश्विक तापन कहा जाता है। और विश्वास मानिए, इस ग्लोबल वार्मिंग पे ये जो गर्मी इस समय जो चरम सीमा पर अपने है, और अगर देखा जाए तो फिलहाल ये रिकॉर्ड कोई टूट नहीं रहा, बल्कि रिकॉर्ड एक बन रहा है। अब ये रिकॉर्ड कब टूटेगा? जल्दी ही टूटेगा। हो सकता है कि जून में ही टूट जाए, इसी महीने टूट जाए, या हो सकता है कि आने वाले अगले सालों में टूटे। तो फिलहाल इस पे कोई भविष्यवाणी तो नहीं करी जा सकती, लेकिन ये जो गर्मी, प्रचंड भीषण गर्मी जो पड़ रही है, इसके मूल में मैंने बोल दिया कि मानव ही है, क्योंकि हमने अपने भौतिक सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दे करके प्रकृति के साथ, नेचर के साथ जो छेड़खानी की है, बदले में वही नेचर हमको ये फल, या हम कह सकते हैं कुफल दे रही है, ये कुपित हो गई है, और परिणाम स्वरूप हमको इस प्रकार की गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तो जितने भी भौतिक साधन हैं, अब खासकर आप लोग जानते ही होंगे, समताप मंडल में जो ओजोन परत होती है, ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, पराबैंगनी हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होती है, इसको सीधे पृथ्वी पर आने से रोकती है, यानी कि ये छन्नी का काम करती है। लेकिन इसी की मोटाई जो होती है, इसकी मोटाई में कमी आ गई है, और एक कमी वर्षों से देखी जा रही है। उस पर वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक, जितने भी तमाम तरह के वैज्ञानिक हैं, इनके बीच चिंता का विषय बना हुआ। बौद्धिक वर्ग के बीच भी इसके बारे में बहस छिड़ी हुई है कि इस पर कैसे रोक लगाया जाए, और इस पर रोक लगाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की गई हैं। जो तमाम तरह की गैसें वातावरण में जा रही हैं, चाहे वाहनों के माध्यम से हो, चाहे फ्रिज, एसी के माध्यम से हो, इस पर कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन हमने कितनी सफलता पाई है, उसको हम लोग देख सकते हैं इस वाली गर्मी में, जो पिछले 5-10 दिनों से लोग सामना कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ पर और मैं बात करना चाहूँगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं, जो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है, इनको भी बहुत बेरहमी के साथ काटा गया है, चाहे वो हाईवे के निर्माण के लिए, चाहे मकान के निर्माण के लिए, या कह सकते हैं मिल फैक्ट्रियों के निर्माण के लिए। जितनी तेज़ी के साथ पेड़ पौधों को काटा गया, उतनी तेज़ी के साथ वृक्षारोपण नहीं कर पाए हैं हम लोग। पेड़ काटने में हमको 5 मिनट लगते हैं, लेकिन एक पेड़ को तैयार होने में 5 से 10 साल कम से कम मिनिमम लग जाता है। तो आप सोच लीजिए कि इसका परिणाम, मतलब जितनी तेज़ी के साथ हम पेड़ काटते हैं, उतनी तेज़ी के साथ अगर हम लगाएं भी, 10 गुना तेज़ी के साथ लगाएं, तब भी उसका बहुत बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, या बेनिफिट अगर मिलेगा तो काफ़ी बाद में जाकर के मिलेगा। इस गर्मी से निजात पाने का मेन एक ही तरीका है कि जितने भी भौतिक साधन हैं, इनका कम से कम प्रयोग किया जाए। अगर पिछले दशक में देखा जाए तो 70-80 के दशक में लगभग 25 से 30% लोग साइकिल का यूज करते थे। 30% से ऊपर ही था, 35% तक था, लोग साइकिल का यूज करते थे। लेकिन आज जो है लगभग 90% से ऊपर आंकड़ा चला गया है, वाहनों का यूज करते हैं लोग। 1 किलोमीटर जाने के लिए भी वाहनों का प्रयोग करते हैं, और हर घर में लगभग
फ्रीज तो एकदम कॉमन सी चीज़ हो गई है जो सीएफसी के लिए उत्तरदायी है, और ओजोन परत के क्षरण में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, लगभग हर घरों में इस्तेमाल होता है। एसी की भी देख रहे हैं हम लोग, थोड़े से भी संपन्न जो परिवार हैं उनके घर में एसियाँ हैं जो कि सीएफसी के लिए काफ़ी जिम्मेदार हैं, जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार एक गैस है। तो मिला जुला करके हम मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तृष्णा या लालच या हमारी आवश्यकता कह सकते हैं, हमने उसको आवश्यकता का रूप दे दिया। जितना ज़्यादा हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है, इसी प्रयोग ने हानिकारक गैसों का उत्सर्जन किया वायुमंडल में, और यही हानिकारक गैसें जा करके ओजोन परत की मोटाई में कमी कर रही हैं, और वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी के लिए योगदान दे रही हैं। तो अगर इससे बचना है तो अधिक से अधिक हम लोगों को जिम्मेदार नागरिक की तरह जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। जैसे हर एरिया में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसी तरह से इस एरिया में भी हमको जिम्मेदारी निभानी होगी। सबसे पहली बात है कि अधिक से अधिक हम लोग वाहनों का प्रयोग करना छोड़ दें। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी है तो हम पैदल जा सकते हैं, इससे स्वास्थ्य भी बना रहेगा, या साइकिल का यूज कर सकते हैं। अभी विदेशों में, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह देशों में हम लोग अगर उनकी बात करें तो वहाँ पर लोगों में साइकिल की लोकप्रियता बढ़ रही है, काफ़ी जो है साइकिल का यूज करते हैं। यहाँ तक कि अभी एक प्रधानमंत्री हैं, उनका जिक्र हुआ कि वो अपने कार्यालय जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करते हैं, तो एक ही उदाहरण है। तो लेकिन हम लोग क्या है कि 1 किलोमीटर जाने के लिए भी मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं, इसको हमें छोड़ना होगा। एसी का प्रयोग, फ्रिज का प्रयोग कम से कम, आवश्यकता अनुसार कम से कम करना होगा, ताकि वातावरण में ये जहरीली गैसों का रिसाव कम हो, और ओजोन परत की जो मोटाई है इसमें जो कमी आई है वो धीरे धीरे भरना शुरू हो जाए। हालांकि हम लोगों ने लगभग 30 से 40 साल, 50 साल में जो प्रयास किए हैं इस ओजोन परत के छिद्र को ढकने का, तो इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है इसका अनुमान हम लोग इस 10 दिन की पड़ने वाली गर्मी से ही लगा सकते हैं। इसका ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग के कई सारे इफेक्ट होंगे। ग्लेशियर बहुत तेजी के साथ पिघलेंगे, नदियों बाढ़ आएगी, नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तन करेंगी, ये तो होगा ही होगा। और दूसरी बात यह है कि तापमान बढ़ने के कारण कई तरह के बैक्टीरिया जो हैं वातावरण में पनपेंगे, तमाम तरह की बीमारियां होंगी। ओजोन परत की मोटाई कम होगी तो पराबैंगनी किरणें सीधे हमारी पृथ्वी पर आएंगी, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। हीट वेव चलती है, जिसके कारण जनरल सी कॉमन सी बीमारियां जो कि तुरंत होती हैं और मृत्यु का कारण भी बन जाती है। हार्ट अटैक की संभावना बढ़ रही है, और तमाम तरह की चीज़ें हैं इसमें। चर्म कैंसर तो आम बात है, इसमें ओजोन परत में के ह्रास के कारण, अल्ट्रावायलेट विकिरण के कारण चर्म कैंसर की संभावना बढ़ रही है, या रोग बढ़ रहे हैं, और गर्भपात भी काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। तो वृक्षारोपण की अगर बात करें तो वृक्षारोपण उस मात्रा में हम लोग नहीं कर पाए हैं। हर एक आदमी को एक वृक्ष नहीं, एक आदमी कम से कम अपने जीवन काल में, मैं कहता हूँ 50 वृक्ष लगाए। 50 वृक्ष में से 25 भी अगर तैयार हो गए तो हम लोग इस एरिया में काफ़ी सफल हो जाएंगे। इस वैश्विक तापमान की जो समस्या है इसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। हालांकि ये धीरे धीरे होगा, तुरंत नहीं होगा। तो एक व्यक्ति 50 पेड़ अपने जीवन काल में लगाए और उसका कायदे से ख्याल रखे, क्योंकि ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्रोत हैं, और वैश्विक तापमान में कमी के लिए काफ़ी सहायक होंगे, क्योंकि एक नीम का पेड़, कई ऐसे पेड़ हैं जो ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्रोत हैं। इस गर्मी के कारण जो घुटन महसूस हो रही है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा में कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस समस्या से निजात हम लोग पा सकते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ये वॉशिंग मशीन, एसी है, फ्रिज है वगैरह है, जिससे सीएफसी का उत्पादन होता है, इसका कम से कम हमको यूज़ करना होगा। आवश्यकता पड़े तभी यूज़ करिए, बाकी अधिक से अधिक समय तक इसको बंद ही रखा जाए तो बेहतर होगा। इससे सीएफसी के उत्पादन में कमी आएगी, और ये जो भीषण गर्मी है जिसका सामना हम लोग कर रहे हैं इसमें भी कमी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। और बाकी जो वाहनों का प्रयोग है, वाहनों का प्रयोग हम लोगों को कम से कम करना चाहिए। बहुत आवश्यक हो तभी हम वाहनों का प्रयोग करें। 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो हम साइकिल से भी कर सकते हैं, या हम पैदल घूमते हुए टहलते हुए भी जा सकते हैं। इससे भी तमाम तरह की जहरीली गैसें जो वातावरण में जाती है, जो इस कार्बन जैसी गैसें जो इस गर्मी के लिए उत्तरदायी हैं, तो इनमें भी कमी आएगी। और एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए कि ये जो
तापमान है, इससे कोई एक एरिया या हम कह सकते हैं एक देश इससे प्रभावित नहीं होने वाला, इसीलिए इसका नाम ग्लोबल वार्मिंग रखा गया है, वैश्विक तापमान रखा गया है। मौसम में काफ़ी परिवर्तन देखे जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी वहाँ पे अब जो है बरसात होने लगी है, या जहाँ पे बरसात होती थी वहाँ गर्मी पड़ने लगी है, जहाँ पे अधिक जाड़ा पड़ती थी, ठंडक होती थी, वहाँ पे गर्मी पड़ने लगी है। तो मौसम में, क्लाइमेट्स में, जलवायु में काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं, और सबके लिए जिम्मेदार ये ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ये तमाम तरह की गैसें हैं, और ये तमाम तरह की गैसें हैं वो हमारे द्वारा ही उत्पादित की जा रही हैं। हम लोगों ने फ्रिज का प्रयोग कर रहे हैं, एसी का प्रयोग कर रहे हैं, वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं, और तमाम तरह के उपकरण हैं जिनका प्रयोग कर रहे हैं, इसके कारण इन गैसों की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई है, और ओजोन परत की मोटाई पर इनका हमला काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ गया है। और कई और भी समस्याएं हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं कि अब जैसे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हम तत्कालिक उपाय क्या कर सकते हैं। तत्कालिक उपाय करने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम, भाई व्यवसाय बिजनेस वाले हैं और नौकरी धंधे वाले लोग हैं, तो इनको तो अपना बाहर निकलना ही निकलना है, लेकिन निकलते समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को ढक करके रखें। चाहे आप किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा कोशिश करें कि अगर काम, आवश्यक काम हो तभी बाहर निकलें, नहीं तो नहीं निकलें। 9-10 बजे के बाद, और 3 बजे 3 बजे क्या, मैं तो कहता हूँ 5 बजे तक वही गर्मी रहती है, तो अधिक से अधिक कमरे में ही रहने का प्रयास करें। बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनका भी ध्यान रखा जाए, और खान-पान में भी बर्ताव करने की ज़रूरत है। ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, तेली चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, इनको न खाएँ, बाहर का खाना न खाएँ, बाहर के फ़ास्ट फूड को न खाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, और पानी भी थोड़ा मिनरल हो। कहने का मतलब ये है कि छाना हुआ पानी, अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है, आपके पास आरओ नहीं है या मिनरल वाटर का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो पानी को उबाल करके उसको सुराही में रख लीजिए, ठंडा कर लीजिए, उसका प्रयोग करिए। फ्रिज का कम से कम प्रयोग करिए। फ्रिज का पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो चिकित्सक की सलाह हमको लेना बहुत ही ज़रूरी है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मौसम में, इस मौसम में जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियों का सेवन करिए, और जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, और बेल का शरबत, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पेय पदार्थों का सेवन करिए। इससे क्या होगा कि शरीर डिहाइड्रेटेड नहीं होगा, और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उससे हम बच जाएंगे। तमाम तरह के क्लिनिकल उत्पाद है, जैसे एनर्जाल है, इलेक्ट्रॉल है वगैरह। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप बीमार हो तभी एनर्जाल का प्रयोग करें, इलेक्ट्रॉल का प्रयोग करें, या ग्लूकॉन डी का प्रयोग करें, कोई ज़रूरी नहीं है। ये लगातार आप प्रयोग कर सकते हैं, इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा। तो ये सारी सावधानियाँ फिलहाल तत्कालिक उपाय में करने होंगे, ताकि इस भीषण गर्मी से हम बच सकें। फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। एक व्यक्ति 50 पेड़, मैंने बोल दिया इतना। इसको आप लोग अपने एक मूल मंत्र मान लीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा था कि सारे दुखों के मूल में तृष्णा है, लालच है, और तृष्णा ने, इस लालच ने हमारी आवश्यकता का रूप बना लिया है इस समय। जैसे पहले क्या था, मोबाइल फ़ोन एक विलासिता की सामग्री थी, और फ्रिज विलासिता की सामग्री थी, एसी विलासिता की सामग्री थी, जो वाहन थे विलासिता की सामग्री थी। आज लोगों की आवश्यकता बन गए हैं। आवश्यकता बन गए, ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग हमको कम से कम करना होगा, ताकि इस प्रकार की समस्या, क्योंकि इस समस्या का सामना हमको और हमारी आने वाली पीढ़ियों को ही करना होगा। तो अगर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण, एक सुखी जीवन, और एक स्वास्थ्यप्रद जीवन अगर प्रदान करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, इनका प्रयोग हमको सीमित मात्रा में, कम से कम आवश्यकता अनुसार ही करना होगा। और पेड़ लगाने पर विशेष तौर पे ध्यान देना हमको होगा, क्योंकि पेड़ एक तरह से क्या है, जीवन है। तमाम तरह के पेड़ होते हैं जो ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्रोत हैं, तो इन पेड़ों को लगाने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि हाईवे बनाने के लिए, मिल फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए, और तमाम तरह के मकान बनाने के लिए बड़ी मात्रा में बेरहमी के साथ पेड़ काटे गए हैं। अभी हमारे यहाँ हाईवे का निर्माण हुआ है, इतने पेड़ों को काटा गया। हालांकि पेड़ों को जिस तेज़ी के साथ काटा जाता है, उतनी तेज़ी के साथ लगाया नहीं जा सकता है, या आप लगाते भी हैं तो एक पेड़ काटने में आपको आधुनिक मशीनें आ गई हैं, 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन आप एक पेड़ तैयार होने में, छाया देने में, उसको कम से कम 5 से 10 साल का समय लगता है। तो आप सोच लीजिए कि अगर आपने एक पेड़ काटा, तो आपने 10 साल का एक जो टाइम होता है पेड़ के बढ़ने का, उसको जो है पूर्ति करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो
मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बार एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस बार यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, मेनली इस टाइप के जो एग्जाम है, इसमें इस वैश्विक तापमान, या हम कह सकते हैं कि इस समय जो हम लोग गर्मी का सामना कर रहे हैं भारत में, खासकर उत्तर भारत में, तो इस गर्मी पर या ग्लोबल वार्मिंग पे एक निबंध आना मस्ट है, 100% आएगा। अगर आप मेंस देने जा रहे हो पीसीएस का, आईएएस का या आरओ का, तो आप इस निबंध को तैयार करके रखिए। 100% आप देखिएगा कि इस पर निबंध ऐसे लिखने को आएगा, तो पूरी तैयारी के साथ जाइएगा मेंस देने वाले। फिलहाल वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। बस एक चीज़ पर हमको ध्यान देना है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, तात्कालिक उपाय जो हैं वो उसको तुरंत हमको करना होगा, और कुछ दीर्घकालिक उपाय जो हैं, जैसे इन सब चीज़ों का प्रयोग कम से कम करने की बात हो रही है, पेड़ लगाने की बात हो रही है, इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। और धीरे धीरे ही सही वातावरण की जो गर्मी है कम होगी, अगर हर व्यक्ति इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। विचार ही न करे, विचार करने से क्या होता है, इसको कार्य रूप में पारित करना होगा, और कार्य रूप में अगर हमने पारित कर दिया तो आने वाले 10-15 साल में ये जो ओजोन परत की मोटाई है इसमें काफ़ी कमी आ जाएगी, और इस प्रकार की भीषण गर्मी का सामना हमको नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हमने प्रकृति के साथ इसी प्रकार से छेड़छाड़ जारी रखी, तो देखिएगा आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा गर्मी का सामना करना हमको पड़ सकता है, और तमाम तरह की समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। फिलहाल आरकेजीएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं ये मेरे नहीं हैं, ये आप कॉमनली हैं, सभी लोग जानते हैं। तो इन सबों पर गौर करना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।